Tamil politics for a long time, it is a politics that was based on vulgarity, especially the DMK politics. Kalaignar Karunanidhi, for whatever we speak about him, he walked, he traveled, he slept in the roadside areas. He traveled, he took money, 1 paisa, 10 paisa, 1 rupee, 2 rupee. That's how the 1949 to 1967, the growth happened. Udayanithi Stalin comes. Cinema actor, golden spoon, comes in the ivory tower. You speak the same language, I am going to annihilate Sanatana Dharma. That is why you see the revolt. कोयम्बटूर में धर्म और अधर्म के बीच चुनावी संघर्ष। अन्नामलाई का दावा, भाजपा कोयम्बटूर में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीति में धर्म और अधर्म का क्या महत्व है? क्या चुनावी लड़ाई सिर्फ पार्टियों के बीच होती है या इनमें नैतिकता का भी कोई योगदान होता है? आइए जानते हैं कोयम्बटूर से आ रही ताज़ा खबरों की सच्चाई के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि कोयम्बटूर में चुनावी लड़ाई 3 राज्यों के दलों के बीच नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच है। यहाँ तक कि अगर मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन यहाँ आकर 40 दिनों तक प्रचार करते हैं तो भी भाजपा कोयम्बटूर निर्वाचन क्षेत्र में ऐतिहासिक अंतर से जीतेगी। अन्नामलाई ने कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर शुक्रवार रात को अपने आगमन पर कहा। ये उनकी कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र के लिए भाजपा के उम्मीदवार के रूप में घोषित होने के बाद कोयम्बटूर की पहली यात्रा है। मैं मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि वो कोयम्बटूर आएँ और यहां प्रचार करें। चलिए मुख्यमंत्री जी, आइए अपने सभी DMK मंत्री को भी लाइए, अन्नामलाई ने कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के विरोधी हर संभव प्रयास कर ले उन्हें हराने के लिए, लेकिन हरा नहीं पाएंगे। नकदी प्रवाह और मुफ्तखोरी के बाढ़ आएगी, लेकिन मैं मतदाताओं को रिश्वत नहीं दूंगा। लेकिन मतदाता भाजपा का समर्थन करेंगे क्योंकि वो परिवर्तन चाहते हैं, उन्होंने कहा। तमिलनाडु की राजनीतिक परिवर्तन कोयम्बटूर से शुरू होगा। अन्नामलाई ने कहा कि कोयम्बटूर में ही नहीं, भाजपा और उसके सहयोगी तमिलनाडु की सभी 39 निर्वाचन क्षेत्रों में जीतेंगे। अन्नामलाई ने कहा कि हालांकि वो दिल्ली की राजनीति में रुचि नहीं रखते थे और तमिलनाडु की राजनीति में उत्सुक थे, उन्होंने मोदी के निर्देश पर संसदीय चुनाव में कूद पड़े। भाजपा सांसदों के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन से मतदाता 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए वोट करेंगे, उन्होंने कहा। उन्होंने फिर DMK के चुनावी घोषणा पत्र को आलोचना करते हुए कहा कि इसे टॉयलेट पेपर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। DMK के लिए ये आम बात है कि वो सभी प्रकार के वादे करे और उन्हें पूरा न करे, उन्होंने कहा। मोदी को कोयम्बटूर में स्कूली बच्चों के भाग लेने और विवाद पर अन्नामलाई ने कहा कि छात्र स्वेच्छा से मोदी को देखने आए थे क्योंकि स्कूलों में दोपहर बाद छुट्टी घोषित कर दी गई थी। इस घटनाक्रम में न केवल तमिलनाडु की राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दिया है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि चुनावी रणनीतियों में नैतिकता और आदर्शों का कितना महत्व है। अन्नामलाई के बयान ने एक और जहां उनके समर्थकों में उत्साह भर दिया है, वहीं विपक्षी दलों के लिए ये एक चुनौती के रूप में उभरा है। इस चुनावी माहौल में धर्म और अधर्म की बहस के लिए एक नया आयाम प्रदान किया है, जिसके प्रभाव में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अगली वीडियो में हम इस चुनावी घटनाक्रम के वैश्विक प्रतिक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। दीजिए विदा, नमस्कार।